हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल एमडी मासूम वाईटी। तो आज का वीडियो क्लास 12th के लिए ही है, मतलब टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी का ही है। बस इसमें यह है कि आज जो है केवल मॉडल क्वेश्चन का बात होगा, यानी 1 मार्क्स का जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आता है उसमें बात होगा, ठीक है। तो केवल आज मॉडल पेपर वाला क्वेश्चन पे बात होगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, बिना समय को गंवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, आत्माओं और पूर्वजों के साथ बातचीत के रूप को क्या कहा जाता है, ठीक है। यानी अगर किसी से आप बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई बहुत सारे जो योगी लोग होते हैं ना, वो किसी दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं, तो उनको उनके बात करने की स्किल को क्या कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन क्या बोलता है, ट्रांसपर्सनल संचार या ट्रांसपर्सनल संचार है। दूसरा इंटरपर्सनल, आमने सामने संचार, या इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह के संचार को क्या कहा जाता है, ट्रांसपर्सनल संचार। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, भारत की सबसे पहली बहुभाषी समाचार एजेंसी कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अगर आएगा तो आप लोग बना लीजिएगा, बिल्कुल इसको बना सकते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन से, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 2, भारत की पहली बहुभाषी समाचार एजेंसी कौन है। तो कौन सा है, हिंदुस्तान समाचार है, जी नेब्स है, एबीपी न्यूज़ है, या आज तक है। तो असल में इसका आंसर क्या होगा, हिंदुस्तान समाचार, जो कि इंग्लिश में भी था, हिंदुस्तान टाइम्स के, है ना, बहुत ही बड़ा था समाचार। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आपका कि एक मिनट, हाँ, क्या कहता है, पत्रकारिता और संचार का एमसी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पे। मतलब पत्रकारिता और जो कम्युनिकेशन का जो सारा सिस्टम जो है ना, वो कौन से राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में मौजूद है। तो वो आप लोग का लखनऊ का, भोपाल में है, चेन्नई में है, या मुंबई में। तो आपका वो भोपाल एमपी यानी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। मध्य प्रदेश में ये चीज़ मौजूद है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, पूछा है आँख का उपयोग करके। क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान दीजिए, क्या बोला, आँख का उपयोग करके संचार का एक उदाहरण है, ठीक है। मतलब आँख का उपयोग करना किस तरह का संचार है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, संचार के बारे में पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। क्या बोलता है, अनकहा, लिखित, मौखिक, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो आँख से तो हम लिख तो रहे, मुंह का मतलब, मौखिक का मतलब होता है मुंह से बोलने वाला। अब अनकहा मतलब जो किसी कहा नहीं जाए, इशारा से बात हो जाए, ठीक है। तो ये अमौखिक के रूप में अंतर्गत आता है ये संचार, जिसको क्या कहेंगे हम लोग, अनकहा संचार, ठीक है। समझ में आ रहा वीडियो। चलिए तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा, है ना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। चलो फिर से देखो इधर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है एक प्रभावी संचार में किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। यानी अगर आप किसी तरह का कोई संचार कर रहे हैं तो उसमें क्या चीज़ जो है जिसका कोई ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है, ये पूछा है। तो क्या है इसका आंसर, पहला ऑप्शन, आवाज़ और भाषण का मॉड्यूलन, क्या होगा, पर्याप्त इशारे, सामग्री पर महारत हासिल, सुंदर व्यक्तित्व। देखो ये सब तो होता ही है ज़रूरत, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि अगर आप किसी से संचार कर रहे हैं तो आदमी आपको जाने कि आप बहुत ही अच्छे आदमी हैं तभी आप किसी से बात करते हैं। ये तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपका दिल को तो कोई झांकने जा रहा नहीं। इसीलिए किसी भी प्रभावी संचार में इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक है। आवाज़ और भाषण मॉडल, अगर आप मैं ही आपसे आप वीडियो बना रहा हूँ और मैं ही अगर आपसे पूरा गलत टाइप से या फिर खड़ूसी के जैसे व्यवहार से बात करूँ तो क्या आप मेरे वीडियो को देखेंगे, नहीं, ठीक है। तो संचार को समझने के लिए बाबू अच्छे से जानना पड़ता है कि आपका आवाज़ कैसा है, या फिर आप भाषण जो है उसमें किस तरह के मतलब मॉडुलन है, उसमें किस तरह आप बात कर रहे हैं लोगों से, तो क्या आपको बातों को समझ में आ रहे हैं उनको कि नहीं आ रहा, ये चीज़ें। पर्याप्त इशारा से भी, जैसे अभी मान लीजिए मैं वीडियो ही कर रहा हूँ तो मेरा माउथ का एक्सप्रेशन, हैंड का एक्सप्रेशन कुछ अलग है। कभी कभार मैं कभी लाउड बोलता हूँ, कभी धीरे करता हूँ। तो ये क्या है, ये सब इशारे से आदमी समझदार होता है, तो इशारा भी जरूरी है। सामग्री पर महारत हासिल होना चाहिए। किसी भी समाचार में अगर किसी का संचार कर रहे हैं आप किसी तरह का, तो उसमें आपको महारत हासिल होना चाहिए कि आप किस विषय में बात कर रहे हैं, तभी आपका लोग मानेंगे बातों को। सुंदर व्यक्तित्व, ये चीज़ जरूरी नहीं है। अगर आप अच्छे नहीं दिखते हैं, या फिर आपका अगर आदत अच्छा नहीं है, और अगर आपको कोई लोग नहीं जानता और उनसे आप अच्छे से पेश आते हैं, तो वो थोड़ी जानेगा कि आप कैसे हैं। वो तो बोलेगा बच्चे, ये जो आदमी है बहुत ही अच्छा संचार बोलता है, अच्छे से बात करता है लोगों से, यही ना बोलेगा जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या बोलता है। तो इनमें से पर्यटन के तत्व कौन है। पर्यटन का तत्व यानी पर्यटन का घटक। देखो घटक और तत्व दोनों में कभी भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है, दोनों में कभी कंफ्यूज
मत होना, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ हैं। तो बोला इनमें से कौन पर्यटन के तत्व हैं? स्थान, आवास, परिवहन, सभी। मैं इसका वीडियो डाल दूंगा, ठीक है, इसका लिंक डाल दूंगा, देख लीजिएगा। सारा चीज़ हम दिखाएं, पर्यटन के घटक कौन कौन से हैं, ये सब दिखा चुका हूँ मैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी, क्योंकि तीनों चीज़ जरूरी होता है। अगर आप पर्यटन करना चाहते हैं तो आपको तो स्थान के बारे में पता चले आप किस जगह जा रहे हैं, आवास का मालूम होना चाहिए आप कहाँ रहना चाहते हैं, परिवहन किस चीज़ से जाएंगे, ये सब मायने रखता है ना जी। तो सभी का सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है आतिथ्य का अर्थ क्या है? देखिए चैप्टर ही का नाम है, मतलब टॉपिक का ही नाम है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी मतलब आतिथ्य होता है। तो आतिथ्य का अर्थ क्या होता है? देखभाल करना, गाली देना, स्वागत करना, दोनों। कौन कौन दोनों? ए और सी। गाली देना तो है नहीं, ये तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। आतिथ्य का अर्थ होता है देखभाल करना और स्वागत करना, ये होटल इंडस्ट्री में अपनाए जाते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें टोटल 13 क्वेश्चन है, ठीक है, देखते जाइए क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 8। पुरी तीर्थस्थल, पुरी तीर्थस्थल किस पर्यटन का उदाहरण है? यानी जो पुरी है आपका उड़ीसा में, वहाँ जो आदमी तीर्थस्थल पे जाते हैं तो किस तरह के पर्यटन को करते हैं, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? धार्मिक, सांस्कृतिक, विरासत, कोई नहीं। मैं जब पर्यटन का प्रकार पढ़ाया हूँ इस वीडियो में, पिछले वीडियो में, तो उसमें मैंने बता चुका हूँ कि पर्यटन के कितने टाइप्स होते हैं, धार्मिक, सांस्कृतिक, है ना, ऐतिहासिक, सब तरह का पर्यटन मैंने बता चुका हूँ। तो तीर्थस्थल वाला मामला क्या है? धार्मिक का है। जो आप लोग, बहुत सारे लोग जो हैं मेरे वीडियोस को देखते हैं, बहुत सारे जो हिंदुइज्म से बिलोंग्स करते होंगे, बहुत सारे मुस्लिम्स होंगे, ठीक है ना। तो जो हिंदुइज्म से बिलोंग्स करते हैं वो जानते होंगे पुरी तीर्थस्थल कहाँ पे है और क्यों जाते हैं, वहाँ पे पूजा किया जाता है ना। तो धार्मिक स्थल है एक तरह का, इसलिए ये कौन सा पर्यटन का उदाहरण होगा? धार्मिक पर्यटन। पर्यटन का जनक किसे कहते हैं? सबसे मेन सवाल, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना लीजिए, मैं पहले बता देता हूँ। भी आए इसको कर लेना है, ठीक है, अगर नहीं भी आए फिर भी पढ़ना है, क्योंकि पर्यटन पढ़ रहे हो तो ये तो जानना जरूरी है कि खोज कौन किया था, और ये मैं वीडियो में बता चुका हूँ पहले भी। तो पर्यटन का खोज किसने किया था? हेरोडोटस ने? नहीं। थॉमस यूक्रेन ने? नहीं। सभी ने? नहीं। केवल किसने? थॉमस कुक ने। एक सबसे पहले ये एक विदेशी थे जिन्होंने सबसे पहले पर्यटन को डिस्क्राइब किया था अपने वर्ड्स में, ठीक है। तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कहता है, पर्वत पर चढ़ना किस तरह का पर्यटन का उदाहरण है? अगर कोई आदमी, ठीक है, माउंटेन पे चढ़ रहा है पूरा बढ़िया से ग्लव्स लगा के, तो आखिर वो किस तरह का पर्यटन का उदाहरण होगा? इसमें भी तो साहस चाहिए होता है ना चढ़ने के लिए। धार्मिक है, कोई पर्वत पे क्या काहे चढ़ता है? धर्म करने के, धार्मिक चीज़ों के लिए नहीं, संगीतों के लिए नहीं, साहसिक पर्यटन का उदाहरण है। यानी एक हिम्मत से आदमी लोग जाता है, माउंट एवरेस्ट को चढ़ता है तो हिम्मत दिखाता है ना सर सब लोग, इसलिए साहसिक होगा। उसके बाद क्या बोला क्वेश्चन नंबर 11 में, पर्यटन का प्रभाव कौन है? पर्यटन का प्रभाव कौन होता है, ठीक है, किसकी कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उस पर क्या करते हैं, डिपेंड्स करते हैं या उस पर प्रभाव डालते हैं, ये पूछा है। क्या होगा? ए प्राकृतिक वनस्पति का ह्रास, प्रदूषण पर असर, जंगली जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव, इनमें से सभी। देखो पर्यटन अगर बढ़िया होना चाहते हो ना तो सारी चीज़ों को जो ना होना जरूरी है। वनस्पति की कमी हो जाए तो पर्यटन में फिर मज़ा नहीं आता है। प्रदूषण पर असर, प्रदूषण जितना ज़्यादा होगा पेड़ पौधे के उतनी मृत्यु होने लगती है, ठीक है ना। जंगली जीवन पर आधारित प्रतिकूल प्रभाव, जंगल वाला जीवन, अगर जानवर ही ना हो तो खूबसूरती क्या है? जंगल का कोई खूबसूरती है नहीं। तो पर्यटन, पर्यावरण पर्यटन बोला है ना, क्योंकि पर्यावरण से रिलेटेड पर्यटन है, इसलिए सभी चीज़ों का होना जरूरी है, इसलिए यहाँ पे इसका ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ कौन है? कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, ए और बी दोनों। ये देखिए बायोलॉजी से रिलेटेड है, ये स्वास्थ्य से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ए और बी दोनों होता है। इनमें से कौन एक पर्यटन के सकारात्मक प्रभाव है? इनमें से कौन पर्यटन का सकारात्मक मतलब पॉजिटिव इफेक्ट है? नौकरी में वृद्धि, नौकरी में कमी, दोनों, ए तथा बी। अच्छा बताओ, पर्यटन अगर कोई करने जाएगा नौकरी की तो वृद्धि के लिए ना चाहेगा, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? वृद्धि में, नौकरी में वृद्धि। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, और भी सेट के हैं, मैं सारा सेट का बनाऊंगा, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।